चुनाव का अंतिम दौर चल रहा है और हम पहुंचे पिपलिया मंडी, जहां भाजपा उम्मीदवार और मौजूदा सांसद सुधीर गुप्ता घर घर दस्तक दे रहे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं। उनके समर्थन में सीएम ने 2 दिनी दौरा किया और जहां नीमच में रोड शो किया, वहीं भानपुरा और श्यामगढ़ में सभाओं को संबोधित किया। क्या भाई साहब, सीएम साहब से लगातार 2 दिन का दौरा रहा नीमच और मंदसौर में, क्या उम्मीद है, क्या लग रहा है? नहीं, देखो उम्मीद तो बहुत स्पष्ट है, क्योंकि मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनाने का यह जो जन समर्थन है ये अभूतपूर्व है। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के समय भी नगर नगर द्वार द्वार में जो लोगों के अंदर अपूर्व उत्साह था वो उसी का परिणति था। और मैं तो इतना कह सकता हूँ कि ये चुनाव कार्यकर्ता, पार्टी के नेता तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन ये चुनाव जनता स्वयं लड़ रही है और वो चाहती है कि तीसरी बार मोदी सरकार बने। सीएम ने कल बहुत बड़ी बात की, कांग्रेस पे करारे हमले किए कि 3 पीएम दिए कांग्रेस ने, लेकिन गरीबी नहीं मिटा पाए और प्रधानमंत्री मोदी गरीबी मिटाने में लगे हुए हैं। नहीं, ये एक्चुअल में नेहरू परिवार ये समझता है कि बाकी लोगों में समझ का कमी है, इसलिए बार बार अपने भाषण में गरीबी हटाओ। तो अरे भाई 70 में गरीबी हटाने की बात इंदिरा जी ने कर डाली, नेहरू जी इसी मॉडल को लाए थे, राजीव गांधी ने यही संकल्प लिया था, मनमोहन सिंह क्या कर रहे थे। तुमने इन 75 वर्षों में ये 18वां चुनाव है, लगभग 12-13 चुनाव तुम्हारे ही पास थे, तो अब तुम कह रहे हो गरीबी हटाओ। ये तो ऐसा लगता है कि सुनियोजित षड्यंत्रों के तहत तुम काम करते हो। तुम्हारा देश से प्रेम, प्रसंग ये सब सर्वविदित है साहब। आज हम एक भाईचारे का भाव स्वभाव बनकर चले। जब हमें आज़ादी के बाद पहली बार जनसंघ को, बीजेपी को समर्थन मिला तो हमने एपीजे अब्दुल कलाम साहब को देश का राष्ट्रपति बनाया। लेकिन तुम तो हिंदू मुस्लिम विवाद कराने में लगे रहते हो, तुम्हारा प्रचार ही पाकिस्तान से करा रहे हो। अरे एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने परमाणु बम बनाए इसीलिए था कि पाकिस्तान पे गिराना किसी दिन, क्योंकि उसका जो उत्पाती स्वभाव है वो दुनिया को पता है। आज अगर वो शांत है तो सिर्फ भारत की ताकत के कारण शांत, नहीं तो उसका स्वभाव ही सही है। दिलीप गुजर ने कहा आज के, क्योंकि बीजेपी की वह स्थिति नहीं है इसलिए वह पाकिस्तान को चुनाव में ज़बरदस्ती लेकर आ रही है। हम ला रहे हैं या तुम मोहम्मद चौधरी तुम्हारा पाकिस्तान में बैठकर प्रचार कर रहा है? हम ला रहे हैं या सलमान खुर्शीद की बेटी और बेहुदा बातें कर रही है? हम ला रहे हैं या तुम जेएनयू में नारे लगा रहे हो? तो स्पष्ट है ना कि तुम्हें या तो देखो दिलीप भाई, पूरा स्टडी करो, पहले तुम कांग्रेस को समझ लो, क्योंकि तुम नागदा के बाहर कुछ समझे नहीं और नागदा का ग्रेसिम मिल बंद कराने में तुमने पूरा ताकत लगा दिया। वो तो बीजेपी था तो बचा पड़ा रहा, नहीं तो तुम तो बंद ही करा चुके होते। अच्छा, उन्होंने आज ये भी कहा कि ना सीएम बड़े घटिया स्तर पर आ गए और गांधी परिवार पर उंगली उठा रहे हैं, गांधी परिवार ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी है। स्तर क्या होता है साहब? स्तर तो सबसे पहले दिखता है। मुझे तो एक बात बताओ कि कांग्रेस की प्रोविंशियल कमेटियों ने सर्वानुमति से सरदार पटेल को देश का प्रधानमंत्री चुना था। अब नेहरू कहाँ से आ गए पिक्चर में? नेहरू को तो एक ही फाइल था ना, बाकी तो सरदार पटेल निपटा रहे थे। कश्मीर तुमसे निपटा नहीं। एक, बर्मा को आपने जो है कोको द्वीप गिफ्ट कर दिया। 2, श्रीलंका को आपने इसी परिवार ने कच्चा द्वीप गिफ्ट कर दिया। 3, क्या क्या गीत गाएंगे साहब। मुझे एक बात बताओ कि जब रेडक्लिफ कमीशन बैठा था, बंटवारा कमीशन, तो तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुमने कैसे दे दिया लाहौर पाकिस्तान को? तुम कहाँ गए थे? चिटगांव ले क्यों नहीं पाए? और आज मोदी में दम है तो उन्होंने बर्मा के और बंदरगाह को अपने कंट्रोल में कर लिया, तो ईरान के बंदरगाह को अपने कंट्रोल में कर लिया, तो अरब के ओमान बंदरगाह को अपने कंट्रोल में कर लिया, तो सेशल्स अफ्रीका के द्वीप पर अपना मिसाइल तान दिया। तो तुम ये विचार तो कर लो कि तुम किससे तुलना कर रहे हो। बात स्थानीय मुद्दे की करते हैं। मेडिकल कॉलेज की सौगात अपने नीमच को दी, लेकिन अभी जो डीन की नियुक्ति हुई थी उसने आने से मना कर दिया। कांग्रेस इसको भी मुद्दा बना रही है कि अभी 2 साल तक और मेडिकल कॉलेज नहीं होता। अरे उनको करने दो साहब, हम और आप अच्छे से जानते हैं उनसे एक एम्स बना नहीं। मेडिकल कॉलेजों की दुर्दशा करके रखी थी, डॉक्टरों का अभाव था। आज 10 साल के अंदर भारत में दुगनी ताकत से बच्चे और डॉक्टर बन रहे हैं। उन्हें कुछ पता नहीं है, एक ट्रांसफ़र, एक व्यक्ति के आने नहीं जाने की चीज़ों को तुम ला कर खड़ा करते हो और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी स्टेज है तुम्हारी। हमने 300 करोड़ का बिल्डिंग बना कर रख दिया है, तुम्हें तो सपना भी ना आया था इस बात का। एक बात वो जरूर कहते हैं कि ना हम आए तो सीपीएस सिस्टम को ख़त्म करेंगे और हर परिवार को
किसान परिवार को अफीम का पट्टा देंगे, इस मामले में? मैं नीमच टुडे को एक किसान का बयान आप कहोगे तो उपलब्ध करा दूंगा। जी जी। पहली चीज़ तो ये है कि दिलीप भाई को कुछ खबर वबर है नहीं, और पहले दिग्विजय सिंह से लिखवा कर लिया है, जिसने संकल्प लिया था कि 2016 तक भारत से अफीम मुक्त कर दूंगा, और उसी के परिणाम स्वरूप 2013 में 13,500 पट्टे बचे थे। दूसरी बार बयान दिलवा दे राहुल गांधी से कि वो अफीम खेती के पक्षधर हैं, और तीसरी बार मीनाक्षी बहन कहाँ हैं, उनसे आके कहलवा दो कि मुझसे गलती हो गई। दिग्विजय सिंह कह दे मुझसे गलती हो गई, हमने किसान के साथ धोखा कर लिया। चिदम्बरम का ध्यान ऑस्ट्रेलिया की तरफ खेती करने का था, ये तो सर्वविदित है ना। तो दिलीप भाई कहाँ रहते हैं? पहले खबर वबर लगा लिया करो, तुम्हें ज़बरदस्ती उतार दिया तो वैसी परेशानी में कूद काट गए इधर यार। एक बार आखिरी प्रश्न भाई साहब, आपने नीमच सिंगोली की सौगात दे दी रेलवे की, नीमच बड़ी सालड़ी दे दी, नीमच जंक्शन बन रहा है, लेकिन नीमच से मनासा बाय रामगंज मंडी की मांग लंबे समय से की जा रही है। वहाँ के लोग कल भी बोल रहे थे कि वो वाला ट्रैक छूट गया। अरे वो भी हम ही करेंगे, हमने एक बार सर्वे तो करा दिया, उसको मौका आएगा तो वो भी काम हम ही करेंगे। ठीक ठीक, धन्यवाद। आप थे सांसद सुधीर गुप्ता, जो कि पिपला मंडी में जनसंपर्क कर रहे थे, और यहाँ बड़ी संख्या में उनके साथ कार्यकर्ता, उन्होंने हर बात का विभाग से जवाब दिया। नीमच टुडे के लिए मनीष नायक के साथ राकेश कौन की रिपोर्ट।